इंडियन नेवी को एक ऐसा हथियार मिल गया जो समंदर में चीन की हेकड़ी भी निकालेगा और पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम भी करेगा। ये एक ऐसा ड्रोन है जो अरब में भारत की बढ़ती चुनौतियों के बीच बहुत कारगर साबित होगा। आज स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। इस मौके पर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने हैदराबाद में स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण किया। नौसेना के समुद्री अभियानों में शामिल होने के लिए ये यूएवी ड्रोन हैदराबाद से पोरबंदर तक उड़ान भरेगा और सेना के लिए सर्विलांस का काम करेगा। दृष्टि 10 स्टारलाइनर देश में बना पहला यूएवी ड्रोन है और इसे अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने कंपनी के हैदराबाद स्थित एरोस्पेस पार्क में तैयार किया है। अब ये ड्रोन कितना शक्तिशाली है और समुद्री साजिशों को कैसे नाकाम करेगा, ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल इस दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 36 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भरने की क्षमता है। इसके अलावा ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। जानकारी ये भी कि अपने साथ 450 किलोग्राम का पेलोड लेकर भी उड़ान भरने में सक्षम है। सबसे खास बात इसको लेकर ये कि दिन हो या रात, मौसम सही हो या खराब हो, ये ड्रोन हर स्थिति में ऑपरेशंस को अंजाम दे पाएगा और समंदर में दुश्मन की छोटी से छोटी हरकत और साजिश की खबर भारतीय नौसेना तक पहुंचाएगा। इसके अलावा किसी आपात स्थिति में इस ड्रोन का इस्तेमाल सेना के जवानों तक मदद पहुंचाने में भी किया जा सकेगा। बड़ी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर इस ड्रोन का इस्तेमाल कॉम्बैट ड्रोन की तरह भी किया जा सकता है। इंडियन नेवी को मिली इस नई शक्ति पर हम आपको एक रील भी दिखाते हैं। ये है हिंदुस्तान की नई दृष्टि 10 स्टारलाइनर सर्विलांस ड्रोन, स्वदेशी एडवांस एरियल तकनीक से लैस, जिसे नौसेना में शामिल किया गया है और पोरबंदर में तैनात किया जाएगा। भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल महासागर में दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करेगी। This is going to be a great capability enhancer for us. This has got satellite, communication as well, because of which it can go out much further out into the Indian Ocean. इस स्वदेशी ड्रोन की एक नहीं कई खासियतें हैं। ये ड्रोन इजराइल के हेरोन और अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन की तरह मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सिस्टम से लैस है, जिसकी मदद से 36 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है। अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 450 किलो वजन लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। करीब 1600 किलो के इस ड्रोन को हथियारों से लैस भी किया जा सकता है, यानी कॉम्बैट ड्रोन की तरह प्रयोग कर सकते हैं। लेजर डेजिग्नेटर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मार्कर से लैस है। विपरीत मौसम में भी उड़ान भरने में सक्षम है और सेना के जवानों तक मदद पहुंचाने में कारगर है। ड्रोन यानी जो दृष्टि 10 है उसको देखिए, उसके विंग की साइज को देखिए और इस ड्रोन की साइज को देखिए आप। इसका मुख्य काम सर्विलांस का है, यानी निगरानी रखना है। जब इंडियन नेवी के जहाज पर या फिर समंदर में जब इंडियन नेवी मौजूद रहेगी, तब दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी रखने के लिए इस ड्रोन का इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी। इस ड्रोन की मदद से किसी भी तरह के ऑपरेशन में रियल टाइम तस्वीरें मिलेंगी, जिससे भारतीय नेवी की टोही और निगरानी क्षमता बढ़ेगी। मैरीटाइम इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रेकी के लिए ये बहुत हद तक काम आ सकता है। तो ये अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है फॉर अटैक ऑल्सो, तो बहुत बड़ी बात है। इससे नेवी को बहुत ज़्यादा फायदा ही नहीं होगा, बट स्ट्रेंथन होगी नेवी। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की ओर से तैयार किया गया पहला स्वदेशी यूएवी असल में वर्तमान की चुनौतियों को देखते हुए हिंदुस्तान की जरूरत है। ऐसे में जब महासागर में चीन और हूती विद्रोहियों का चैलेंज मिल रहा हो, तब ये ड्रोन किसी भी मिशन में गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इस बीच सीमा पर सुरक्षा को लेकर सेना प्रमुख मनोज पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तरी सीमा पर संवेदनशील हालात हैं, हम किसी भी हालात से निपटने को तैयार हैं, ये भी मनोज पांडे की ओर से कहा गया। एलओसी पर सीजफायर के बावजूद घुसपैठ, ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी भी की जा रही है। As far as the situation on the northern borders goes, I would say the situation is stable yet sensitive. We continue to talk both at the military level as well as the diplomatic level as per the established protocols and procedures to find resolution to the balance issues
which remain. As far as the situation in the Jammu and Kashmir is concerned, I would say the ceasefire understanding along the line of control is holding, though we continue to have or continue to see infiltration attempts which we have been able to successfully thwart through a robust counter-infiltration grid. In the IB sector, attempts to smuggling narcotics, warlike stores through the means of drones continues. But again, here we have an effective anti-drone mechanism system in place.